अनुशी की बीमारी को पिकनिक मनाने का नाम दिया जा रहा है और बार बार आ जाते हैं काशवा और उसकी माँ इन लोगों की तस्लील करने के लिए। लेकिन इस दफ़ा आप देखेंगे कि डॉक्टर साहब इनका वो शेयर करेंगे और इनको बताएंगे कि आखिर इन्होंने क्या तमाशा लगाया हुआ है। डेरा ये लोग नहीं बल्कि ये लोग जमाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब उसको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है कि काशवा बेगम है क्या चीज़। पहले वो समझ रहा था कि नहायत ही नफीस किस्म की औरत है, लेकिन जैसे ही उसने उसका रवैया देखा था कि उसने अर्शी के मुंह के ऊपर थप्पड़ दे मारा था, तो ये बात उसके लिए काफ़ी हैरानकुन थी। और वो सोचता है कि आखिर कोई इतना घटिया कैसे हो सकता है। बार बार उसने अर्शी को इन लोगों के हाथों जलील होते हुए देखा है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और सोचता है कि आखिर किस तरीके से अर्शी की मदद की जाए। वो काशवा को कहता है कि शायद आप नहीं जानते हैं कि किस कदर इसकी तबीयत ख़राब थी, जिसकी वजह से मजबूरी में इसको यहाँ पे आना पड़ा। लेकिन शायद आप लोगों को इन सब बातों का अंदाज़ा ही नहीं हो रहा है। मैं उस साफ सर से खुद बात करूंगा और मुझे यकीन है कि मेरी बात को वो ज़रूर समझ जाएंगे। शायद आपको इन बातों की समझ ही नहीं आ रही है। जिस पर काशवा साफ साफ कह देती है कि देखो, उस साफ को अंदर लाने की ज़रूरत नहीं है और इन घटिया किस्म की लड़कियों के बारे में कोई भी बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ खेल तमाशे करना जानती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। तुम जो देख रहे हो, जैसा तुम्हें नज़र आ रहा है ना, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत ही चालाक किस्म की लड़की है और कुछ भी अपने मुफाद की खातिर कर सकती है। लेकिन इस दफ़ा डॉक्टर सुहाम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अर्शी का साथ देगा, क्योंकि वो जान चुका है कि वाकई में वो बहुत ही साफ दिल लड़की है और इस चीज़ की हकीकत को भी मानने लग जाता है। लेकिन ये लोगों को रवैया देख के वो काफ़ी हैरान है कि आखिर कोई किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, कैसे किसी की इतनी दिलजोई कर सकता है। बहुत परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ काशवा अपने भांजे की वजह से काफ़ी परेशान है और कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये भी गया, यानी कि इसका भी मामला ख़त्म होने वाला है। मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा देर तक ये इंसान टिक पाएगा, क्योंकि मैं जैसा देख रही हूँ ना, मुझे जैसा नज़र आ रहा है, अर्शी बहुत जल्द ये तमाशा कर डालेगी। लेकिन आप देखेंगे कि काशवा की माँ कहती है, अरे भाई, मुझे तो मामला कुछ और ही लग रहा है। अर्शी वाला चक्कर नहीं है, बल्कि अर्शी का चक्कर मुझे कहीं और सिस्टम सेट होता हुआ नज़र आ रहा है। जिस पर वो हैरान होती है, कहती है कि जैसा मैं सोच रही हूँ शायद आप भी वैसा ही सोच रही हैं। मुझे भी अर्शी के इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। डॉक्टर सुहाम की तरफ इतना आना जाना इन लोगों का इतना बिलावजह बढ़ चुका है कि कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या है। अर्शी तो बात बे बात उसको कोई ना कोई बीमारी ही अब होती रहती है। आए दिन जब देखो हॉस्पिटल में खड़ी रहती है। वो साफ को कह देती है कि देखिए साफ मियाँ, मैं तो आपको साफ साफ कह रही हूँ कि मामला दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा है। ये ना हो कि कल खिला आप पछताते रह जाए और आपके हाथ में कुछ ना आए। इसलिए मैं आपको पहले ही समझाना चाहती हूँ कि अपने दिमाग को ठीक कर लें और सब कुछ बेहतर करने की कोशिश करें, क्योंकि मुझे अर्शी के इरादे ठीक नहीं लग रहे। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये लड़की कोई गड़बड़ और नई चाल चलने वाली है। जिस पर वो साफ कहता है कि तुम हर दफ़ा ही ये हरकत कर जाती हो। लेकिन देखो, मैं तुम्हारी किसी बात पे कोई यकीन नहीं करने वाला। बात ये तय है कि अब मुझे अपने तरीके से काम करने दो, तुम अपने तरीके से काम करो। मेरे भी कुछ फ़राइज़ हैं जो मुझे पूरे करने हैं और वो मेरी बेटियां हैं। ये बात तुम भी अपने जहन में बिठा के रखो और मुझे उनका भी ख्याल रखना है। अरे भाई, मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, कभी आपकी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटा, ना ही मैं मुंह मोड़ता हूँ। लेकिन बात ये तय है कि दुनिया वालों को भी तो देखना है ना, दुनिया की नज़र में भी तो सब कुछ ठीक करना है, क्योंकि ये मामला तो बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। गड़बड़ ही गड़बड़ नज़र आ रही है। हर तरफ कोई ना कोई टेंशन ही नज़र आ रही है, क्योंकि वो जानता है कि लोग उसको तरह तरह की बातें करना शुरू हो जाते हैं कि अरे भाई, कैसे तुम अपनी बेटियों को इस तरह से अकेले तनहा छोड़ सकते हो, बहुत गलत बात है। अनुशी की बीमारी को पिकनिक मनाने का नाम दिया जा रहा है और बार बार आ जाते हैं काशवा और उसकी माँ इन लोगों की तस्लील करने के लिए। लेकिन इस दफ़ा आप देखेंगे कि डॉक्टर साहब इनका वो शेयर करेंगे और इनको बताएंगे कि आखिर इन्होंने क्या तमाशा लगाया हुआ है। डेरा ये लोग नहीं बल्कि ये लोग जमाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब उसको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है कि काशवा बेगम है क्या चीज़। पहले वो समझ रहा था कि नहायत ही नफीस किस्म की औरत है,
लेकिन जैसे ही उसने उसका रवैया देखा था कि उसने अर्शी के मुँह के ऊपर थप्पड़ दे मारा था, तो ये बात उसके लिए काफ़ी हैरानकुन थी और वो सोचता है कि आखिर कोई इतना घटिया कैसे हो सकता है। बार-बार उसने अर्शी को इन लोगों के हाथों ज़लील होते हुए देखा है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और सोचता है कि आखिर किस तरीके से अर्शी की मदद की जाए। वो काशफ़ा को कहता है कि शायद आप नहीं जानते हैं कि किस कदर इसकी तबीयत ख़राब थी, जिसकी वजह से मजबूरी में इसको यहाँ पे आना पड़ा। लेकिन शायद आप लोगों को इन सब बातों का अंदाज़ा ही नहीं हो रहा है। मैं उस साफ सर से खुद बात करूँगा और मुझे यकीन है कि मेरी बात को वो ज़रूर समझ जाएँगे। शायद आपको इन बातों की समझ ही नहीं आ रही है। जिस पर काशफ़ा साफ-साफ कह देती है कि देखो उस साफ़ को अंदर लाने की ज़रूरत नहीं है और इन घटिया किस्म की लड़कियों के बारे में कोई भी बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ खेल तमाशे करना जानती हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है। तुम जो देख रहे हो, जैसा तुम्हें नज़र आ रहा है ना, ऐसा-वैसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत ही चालाक किस्म की लड़की है और कुछ भी अपने मुफ़ाद की खातिर कर सकती है। लेकिन इस दफ़ा डॉक्टर सुहाग जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अर्शी का साथ देगा, क्योंकि वो जान चुका है कि वाक़ई में वो बहुत ही साफ़ दिल लड़की है और इस चीज़ की हकीकत को भी मानने लग जाता है। लेकिन ये लोगों का रवैया देख के वो काफ़ी हैरान है कि आखिर कोई किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? कैसे किसी की इतनी दिलजोई कर सकता है? बहुत परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ काशवा अपने भांजे की वजह से काफ़ी परेशान है और कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये भी गया, यानी कि इसका भी मामला ख़त्म होने वाला है। मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा देर तक ये इंसान टिक पाएगा, क्योंकि मैं जैसा देख रही हूँ ना, मुझे जैसा नज़र आ रहा है, अर्शी बहुत जल्द ये तमाशा कर डालेगी। लेकिन आप देखेंगे कि काशवा की माँ कहती है, अरे भाई मुझे तो मामला कुछ और ही लग रहा है। अर्शी वाला चक्कर नहीं है, बल्कि अर्शी का चक्कर मुझे कहीं और सिस्टम सेट होता हुआ नज़र आ रहा है। जिस पर वो हैरान होती है, कहती है कि जैसा मैं सोच रही हूँ शायद आप भी वैसा ही सोच रही हैं। मुझे भी अर्शी के इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। डॉक्टर सुहाम की तरफ इतना आना जाना इन लोगों का इतना बिलावजह बढ़ चुका है कि कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या है। अर्शी तो बात बे बात उसको कोई ना कोई बीमारी ही अब होती रहती है। आए दिन जब देखो हॉस्पिटल में खड़ी रहती है। वो साफ को कह देती है कि देखिए साफ मियाँ, मैं तो आपको साफ-साफ कह रही हूँ कि मामला दिन-ब-दिन ख़राब होता जा रहा है। ये ना हो कि कल खिला आप पछताते रह जाओ और आपके हाथ में कुछ ना आए। इसलिए मैं आपको पहले ही समझाना चाहती हूँ कि अपने दिमाग को ठीक कर लें और सब कुछ बेहतर करने की कोशिश करें, क्योंकि मुझे अर्शी के इरादे ठीक नहीं लग रहे। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये लड़की कोई गड़बड़ और नई चाल चलने वाली है, जिस पर वो साफ कहता है कि तुम हर दफ़ा ही ये हरकत कर जाती हो। लेकिन देखो मैं तुम्हारी किसी बात पे कोई यकीन नहीं करने वाला। बात ये तय है कि अब मुझे अपने तरीके से काम करने दो, तुम अपने तरीके से काम करो। मेरे भी कुछ फ़राइज़ हैं जो मुझे पूरे करने हैं और वो मेरी बेटियाँ हैं। ये बात तुम भी अपने ज़हन में बिठा के रखो और मुझे उनका भी ख़्याल रखना है। अरे भई मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, कभी आपकी ज़िम्मेदारी से पीछे नहीं हटा, ना ही मैं मुँह मोड़ता हूँ। लेकिन बात ये तय है कि दुनिया वालों को भी तो देखना है ना, दुनिया की नज़र में भी तो सब कुछ ठीक करना है, क्योंकि ये मामला तो बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। गड़बड़ ही गड़बड़ नज़र आ रही है। हर तरफ कोई ना कोई टेंशन ही नज़र आ रही है, क्योंकि वो जानता है कि लोग उसको तरह-तरह की बातें करना शुरू हो जाते हैं कि अरे भई कैसे तुम अपनी बेटियों को इस तरह से अकेले तन्हा छोड़ सकते हो? बहुत गलत बात है।